बेटा चलिए अब हम लोग पढ़ने चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, जो आपका प्रोटिस्टा जगत का तीसरा समूह है। डायनोफ्लैजिलेट के अधिकांश जीव जो है वो जलीय होते हैं, यानी प्रायः इस समूह के जो जीव होते हैं वो आपका समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं। जलीय तो होते हैं लेकिन समुद्र में, ये आपका स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते, ये समुद्री ही होते हैं। ठीक है, इनमें जो है आपका डायनोफ्लैजिलेट में आपका अलग अलग वर्णक पाया जाता है, यानी अलग अलग कलर पाया जाता है, पिगमेंट्स पाया जाता है। इस वर्णक को हम लोग इंग्लिश में पिगमेंट्स कहते हैं, है ना। और ये पिगमेंट जो है उनको अलग अलग कलर जो है वो प्रोवाइड कराता है, इसलिए वो अलग अलग कलर के दिखते हैं। ये कलर जैसे है आपका लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, भूरा हो गया, नीला हो गया, इस रंग के ये डायनोफ्लैजिलेट पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से ऐसे प्रोटोजोआ हैं, कौन से ऐसे आपके प्रोटिस्टन हैं जो आपको रंगीन होते हैं। तो ये रंगीन में यही आ जाएगा, जो अलग अलग रंग के होते हैं वो है आपके डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, इन डायनोफ्लैजिलेट के शरीर के बाहर, है ना, यानी कि कोशिका के बाहर, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति के बाहर, इनके बाहर जो है एक स्टिफ प्लेट्स पाए जाते हैं, यानी कठोर पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, है ना, जो आपका बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज आप लोग समझते हैं, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है उसके बाहर जो है आपका बाहर का जो कोशिका भित्ति होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है। इसी कारण से हम लोग का खिड़की दरवाजा जो लकड़ी का बना होता है इतना कठोर होता है ना। तो आप समझ ही गए होंगे सेल्यूलोज कितना कठोर होता है। ठीक है, तो ये इनके बाहर, इनके शरीर के बाहर भी आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है जो बहुत ही कठोर होता है। अब इनमें जो है उनके शरीर के बाहर जो पट्टी पाया जाता है, उन पट्टी के बीच में आपका दो कसाव निकला होता है, यानी कि दो फ्लैजिला निकला हुआ होता है। वो दोनों फ्लैजिला जो है एक जो ऐसे ट्रांसवर्स होते हैं, ऐसे ट्रांसवर्स मतलब ऐसे क्षैतिज, ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे होते हैं, है ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग उदग्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्स होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसका दोनों कसाव इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कहाँ पे? पट्टिकाओं के बीच में जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, ये अपनी जब संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि जब डायनोफ्लैजिलेट अपनी संख्या बढ़ाते हैं, पूरा समंदर का रंग लाल दिखता है। उस समय समंदर जो है पूरा आपका लाल दिखेगा, ऊपर से देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत आपका दिखेगा लाल रंग का। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक दुखद घटना भी है कि जब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, है ना, तो वैसे भी हम लोग जानते हैं पानी जो है ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट उसके नीचे अगर लाल चीज बिछाया जाए तो पानी भी लाल ही दिखेगा, पूरा खून की तरह पूरा दिखेगा आपको, है ना। लेकिन इसका एक दुखद घटना ये है कि जब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तब ये एक प्रकार का विष, एक प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करते हैं। उस टॉक्सिन के कारण क्या होता है, जितने भी जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं और मछलियाँ, उस समय सारी की सारी मारी जाती हैं। ठीक है, और इस तरह का डायनोफ्लैजिलेट का नाम है गोनिया लैक्स। क्या नाम है इसका? गोनिया लैक्स नाम है। जब ये गोनिया लैक्स अपनी संख्या को बढ़ाता है तो समंदर का रंग लाल दिखता है और इस समय जो है विष को उत्पन्न करता है, और उस विष के कारण जो है आपका सारे समुद्री जीव और आपके मछलियाँ मारी जाती हैं। चलिए, तब इससे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट में किस प्रकार के जीव आते हैं, तो सारे समुद्री जीव आते हैं। ठीक है, आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा है जो आपका रंगीन अलग अलग रंगों का पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अच्छा, इनमें हमें पूछा जाएगा कि डायनोफ्लैजिलेट में कितनी कसाविका या कसाव पाए जाते हैं, तो वो 2 होते हैं। तो उसमें यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि डायनोफ्लैजिलेट में जो 2 कसाव पाए जाते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो एक होता है आपका अनुप्रस्थ और एक होता है लंबवत। अनुप्रस्थ हो गया ऐसे होते हैं और आपका लंबवत हो गया ऐसे। इसको ट्रांसवर्स कह देंगे और इसको लॉन्गिट्यूडनल कह देंगे। ठीक है, अच्छा, जब ये अपनी गोनिया लैक्स, है ना, गोनिया लैक्स वो डायनोफ्लैजिलेट है जो अपनी संख्या बढ़ाता है ना, तो समंदर का रंग लाल दिखता है। आपसे कारण बताओ, में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए समंदर का रंग लाल क्यों दिखता है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब गोनिया लैक्स अपना प्रजनन करता है तो सारे जीव मर जाते हैं, या अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो सारे जीव मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न करता है, जैसे सारे समुद्र की मछलियाँ
और सारे जीव जो है वो मर जाते हैं। ये था आपका डायनोफ्लैजेलेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोड के बारे में, औपंक कवक के बारे में।